अगर हम तुमसे पूछें कि शुद्ध नाइट्रोजन हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बात समझे। नाइट्रोजन प्रिपेयर करने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है, लेकिन उस मेथड से हमारे पास प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर नहीं हो पाता है। बात समझे कि ना समझे। तो हम तुमसे पूछे कि शुद्ध नाइट्रोजन के लिए हम लोग कौन सा विधि का यूज करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, एजाइड। याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तुमको कि शुद्ध नाइट्रोजन किस विधि से बनाया जाता है, वो क्या है हमारे पास, एजाइड। एजाइड का जानते हो, एजाइड के बारे में N3 माइनस को एजाइड बोलते हैं, N3 माइनस को एजाइड बोलेंगे। N3 माइनस ये बहुत ही अनस्टेबल चीज है, ध्यान से सुनोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, देखोगे रिएक्शन किस प्रकार से करेगा, तो बात की बात है, याद रखेंगे एजाइड से शुद्ध नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्योर। बाकी इसके पहले अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, उसके बाद कॉपर से, लाल तत्व कॉपर से और अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन से कराकर हमने नाइट्रोजन गैस को बनाया है। लेकिन वो सारे नाइट्रोजन जो है तुम्हारा अशुद्ध हुआ करते हैं, मतलब फिर बनाने के बाद उसको प्यूरिफाई करो। लेकिन ये जो मेथड है तुम्हारा, इसमें बहुत हद तक तुमको प्योर नाइट्रोजन क्या मिलता है, हमको प्राप्त होता है। बातें समझ में आना, ध्यान देना। एजाइड है ये, पूछेगा तुमको एजाइड का फॉर्मूला तुमको था N3 माइनस, ये आयंस है। इसका स्ट्रक्चर पहले ध्यान दे, स्ट्रक्चर में बड़ा बढ़िया चीज है। कितने नाइट्रोजन है यहाँ, 3 नाइट्रोजन है। देखोगे अब तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता चुके हैं पीछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 को। मैक्सिमम कितना, 4 बनाएगा, 3 नहीं 4। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, मैक्सिमम 4 को बॉन्ड बनाया है बीच वाला। स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना, रियल में ये माइनस जो है हमको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिख दिए हैं, ध्यान से सुनो, किताब लिखा है लेकिन रियल में यहाँ होना चाहिए। और मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, ये माइनस जो है ना, ये इसमें कितने नाइट्रोजन है, तो हम तुमसे पूछे ये माइनस कितने नाइट्रोजन पर है, क्या एक एक नाइट्रोजन पर माइनस है कि 2 पर है कि तीनों पर है, 2 ऊपर है, ध्यान देना पड़ेगा। ये माइनस कितने नाइट्रोजन पर है, और ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है कि लॉस किया है, गेन किया है कि लॉस किया, लिया है कि दिया है, लिया है। तो लिया है तो पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कंफर्म हो। अब देखो इसमें पता है, इसमें माइनस जो है 2 को नाइट्रोजन पर होता है, ये माइनस ये माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो जब ये लिया है, इसका कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, है दोनों नाइट्रोजन ही। जब ये निगेटिव हो गया तो इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो याद रखेंगे इस N3 माइनस का स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा ये रहा। अब देखोगे, ध्यान देना, अब तुम कहोगे यहाँ लोन पेयर देखना, लोन पेयर को देख करके हैरान हो जाओगे, सर ये क्या हो रही है। अब सोचो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4 होता है, हम एक 4 को तो 4 होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले हैं 5। देखो तो 2 को इलेक्ट्रॉन, 2 4 आ 2 6 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये लिया है। अभी भी 5 को है इसके पास, ये भी 5 को है, 2 2 4 2, ये वो लिया है इसलिए 6 दिखाई दे रहा है। बातें समझ में आ रही है। अच्छा, ओकरा बाद ध्यान देना, इसके पास देख लो 2 2 4 2 और 2 4, इसके पास लोन पेयर बता दो, 2 2 4 2 और 6 में से 1, इसलिए तुमको ये है ना, समझे। तो यहाँ तुमको एजाइड का तुमसे अगर पूछा जाए तो एजाइड के बारे में हम बता सकते हैं स्ट्रक्चर, तुमको ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ये लेविस स्ट्रक्चर है। बात समझे। तो याद रखोगे, ये हुआ हमारे पास स्ट्रक्चर इसका N3, तो इसका वायलेंसी कितना हो जाना चाहिए, यहाँ वायलेंसी -1 हुआ कि नहीं हुआ। अरे माइनस को देख करके हम बताते हैं, आयंस को देख करके इसका वायलेंसी देखो, यहाँ हम लिख रहे हैं शुद्ध प्योर नाइट्रोजन, देखना
सोडियम और बेरियम एजाइड से प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा, ध्यान देना ना, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान, प्योर नाइट्रोजन किस धातु के एजाइड से प्राप्त करते हैं? सोडियम और बेरियम के एजाइड से प्राप्त करते हैं प्योर नाइट्रोजन। देखो एग्जाम्पल, तो हम पहले रिएक्शन करने से पहले रिएक्शन देखो हुआ कैसे है। Na प्लस में N3 माइनस, बताओ क्या बनेगा? Na, बता दो। N3 नहीं बनेगा। अरे वैलेंसी दोनों का एक है कि नहीं यार, गाय नहीं हो रहा है। तो NaN3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। N3 का नाम क्या है? एजाइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एजाइड। उसके बाद करा दो बेरियम से A प्लस N3, तो इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, याद है? अभी तो लिखे हैं 1 होते हैं। तो ये देखो क्या करेगा, BaN3 का ट्वाइस, तो ये हुआ बेरियम एजाइड। अब जब क्या किया जाता है, जब इसी को हीट अप किया जाता है तुमको, तो हीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन मिलता है जो कि प्योर होता है, याद रखेंगे। कर दो, देखो इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो Na और नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है? डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, बोलो डाइएटॉमिक। तो क्या मिला? N2। बैलेंस सही है, कर देना बैलेंस। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत है जी? यहाँ देखो, यहाँ क्या मिल जाएगा? Ba प्लस में N2। अब ये जो नाइट्रोजन मिला ना, ये प्योर नाइट्रोजन है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ Na कितना है? एगो, तो यहाँ के 2 है, तो यहाँ तुम क्या करो कि यहाँ 2 लगा दो, तो 3 दूनी का 6 नाइट्रोजन हो गया जी। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, नहीं बैलेंस हो गया क्या? नहीं बैलेंस हो गया। यहाँ हम तुमसे पूछे बेरियम है, एगो बेरियम, यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 6 गो, यहाँ 3 लगाते। बोलो जी क्या दिक्कत है? बन गया। यहाँ जो नाइट्रोजन बना हमारा क्या बना? प्योर नाइट्रोजन बना। तो याद रहेगा, ये स्ट्रक्चर भी बता दिए, किस तरीके से रिएक्शन करता है वो बता दिए, और फिर तुम्हारा प्रिपेयर कैसे होता है नाइट्रोजन वो बता दिए। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।